अमरीका ईरान जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान का अहम किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। खलीजी जंग के हल के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर। तवानाई बहरान और दीगर अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। ईरान जंग मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत तवानाई बहरान पर बातचीत होगी। मौजूदा हालात में इत्तेहादी जमातों का एतमाद में लिया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान के आइंदा के लाहिमल से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए कोशा। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत से मुतालिक पहला बाकायदा रद्दअमल सामने आ गया। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। फ्रीकैन राज़ी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुँचा दिए। पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदार स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से राब्ते में हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, यह हसास सिफारती बातचीत है। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्शिवियस का कहना है कि सालिस चाहते हैं इस हफ्ते इस्लामाबाद में अमरीकी और ईरानी हुकाम की मुलाकात कराएं। अमरीकी वफ्द में जेडी वेंस, विटकॉफ और कुशनर हो सकते हैं। ईरानी स्पीकर कालीबाफ अपने वफ्द की सरबराही कर सकते हैं। तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि अमरीकी वफ्द 1-2 दिन में मुमकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ सकता है। ताहम ईरान अदम एतमाद की वजह से अभी तैयार नहीं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अमरीका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात और मुमकिन डील से मुतालिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ को आगाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। पहली शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी है। दूसरी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना है। तीसरी शर्त अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हरजाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। पांचवी शर्त आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई कानूनी रजीम पर अमल है। छठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क बदर करना शामिल है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। उधर मोहम्मद बाकिर जुल्करदर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से फातिमा हद पर मुतहर्रिक। ईरान, कतर, तुर्की और इराक के वज़रा ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और बदलती सूरत हाल से मुतालिक बातचीत। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा से राबता। ख़ित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस, अज़रबैजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमानिस्तान और उम्मान के हम मनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दूसरी जानिब कतर का कहना है, ईरान में जंग सिफारतकारी के जरिए ख़त्म होना चाहिए। दोहा दोनों फरीकों के दरमियान बराह रास्त सालिसी नहीं कर रहा। इसराइल और अमरीका के ईरान पर नए हमले। मशरक़ सूबे में बमबारी में 6 ईरानी शहीद। ख़ुर्म शहर और इस्फ़हान में गैस तनसीबात पर हमला। तेहरान पर हमले में साइंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद शमक़दरी बेटे और बेटी समेत शहीद। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद। इराक के सूबे अंबार में ईरान की हामी मिलिशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। कम अज़ कम 15 अफराद जाँ बहक, 30 ज़ख्मी। उधर इसराइल का लबनान में गैस स्टेशन पर हमला। धमाके के बाद आग भड़क उठी। बैरूत के करीब हमले में 2 लबनानी शहीद, 5 ज़ख्मी। दूसरी जानिब लबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इतवार तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमेरिका और इसराइल पर ईरानी हमलों की नई लहर।
तलबीब, हीफा, बैतुल मुक़द्दस और शुमाली इलाकों में हमले। तलबीब में 6 अफराद ज़ख्मी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए मिसाइलों को रोक ना पाया। खित्ते में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में अमेज़न के दफ्तर को निशाना बनाया गया। अमरीकी कंपनी के दफ्तर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन्स को नुकसान पहुँचने से बिजली बंद हो गई। एरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमले की इत्तला। सऊदी अरब को मशरक़ी इलाके में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। तवानाई बहरान से निपटने के लिए अहम फैसलों की तैयारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। स्कूल में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी तर्ज पर फ्यूल रशनी की जाएगी। पेट्रोल डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाने की भी तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिल बोर्ड और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान भी शामिल। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट मुतबादिल मोड पर चलेंगी। मार्केट के औकात कार मजीद महदूद करने की तजवीज़। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से ऊपर चली गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3.9% इजाफा, $103.09 फी बैरल हो गई। WTI 4% बढ़कर $91.68 फी बैरल तक जा पहुंचा। खलीजी रियासत ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा सऊदी अरब ने अमरीका को किंग फहद एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। अखबार के मुताबिक वली अहद डेटरेंस बहाल करने की ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब और अमारात के सख्त इक़दामात से खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ गया है। आपनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। बहरीन की सलामती काउंसिल से मंजूरी लेने की तजवीज़। मुसव्वदा करारदाद में तमाम ज़रूरी इक़दामात की इजाज़त देने की भी सिफारिश। बहरीन की तजवीज़ पर अमरीका और खलीजी ममालिक की हिमायत का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक करारदाद की मंजूरी के इम्कानात कम हैं। सोने को फिर पर लग गए। मुल्क में फी तोला सोना 16,300 रुपये महंगा। कीमत $4,64,062 रुपये हो गई। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $163 महंगा। IMF की एक और शर्त पूरी। 12,861 बड़े रिटेलर्स पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक। बड़े शॉपिंग सेंटर्स, टेक्सटाइल, चमड़े के कारोबार से वाबस्ता अफराद और रेस्टोरेंट्स शामिल। FBR के मुताबिक बड़े रिटेलर्स को FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। तयशुदा शराइत पर मुख्तलिफ इक़साम के कारोबार को दस्तावेजी शक्ल देने का अमल जारी। PSL ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। तराना बी लॉन्च। चेयरमैन PCB की PSL टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते की सूरत हाल के बायस PSL महदूद है। शायकीन से माजरत। मुल्क व कौम का मफाद मुकद्दम है। यकीन है कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। HBL PSL का काउंटडाउन सिर्फ एक दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। टीमों ने भरपूर तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशन। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जुमेरात को होगा। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री। आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। NTMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। सूबाई और ज़िले इदारों को मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत।
मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेर आब। अजमान के इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश। अबूधाबी के इलाके गयासी और मोहम्मद बिन ज़ैद सिटी में सड़कों पर पानी जमा। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा मुल्क करार। फ़ज़ाई म्यार पर नजर रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर्स की सतह आलमी म्यार से 13 गुना ज्यादा रही। 143 में से 130 ममालिक और खित्ते आलमी म्यार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बांग्लादेश दूसरे और ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया के 25 बहुत ज्यादा आलूदा शहर भारत, पाकिस्तान और चीन में वाक़ हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 28 दिन का तेल मौजूद था, हुकूमत ने फी लीटर 55 रुपये इजाफा कर दिया। फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स को फौरी बंद किया जाए। सरकारी हुकाम के लिए फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली खत्म की जाए। पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देगा। इसराइल साजिश के तहत अमेरिका को जंग में घसीट लाया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है खित्ते और उम्मत मुस्लिमा के हालात सबके सामने हैं। पाकिस्तान अमन के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है और इस्तेहकाम पाकिस्तान वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी बयानिया मजबूत करना होगा। इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।